हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ये इल्ज़ाम कि शिवराज सिंह तो बस नाम के लिए है, सरकार तो नागपुर से चल रही है। मुनज़्ज़ा इसकी वजह यह है कि कई बार इस तरह के इल्ज़ाम जो है कांग्रेस के जरिए लगाए गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी आरएसएस का कोई कैंप लगता है तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो सरपरस्ती और हुकूमत की मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल होती है उसको लेकर सवाल बार बार उठाए जाते रहे। और फिर इसके साथ साथ जहाँ पर मुखौटा करार दिया गया है वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के जो तकाबुल जो किया गया है वो तालिबान के साथ किया गया है कि जिस तरह से तालिबान की हुकूमत चल रही है उसके पीछे बिहाइंड कुछ और लोग हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है इसके पीछे संघ का हाथ है। और इसके जरिए अगर बात करें तो सीधी तौर पर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कांग्रेस का जो रास्ता है उस पर जा रही है, क्योंकि जो 4 सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ उसके लिए तैयारी कर रही है वहीं पर कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। और इस बात को भी जो है टारगेट किया जा रहा है कि भारी मध्य प्रदेश में जो हुकूमत है वो शिवराज हुकूमत अब नहीं है, बल्कि इसके पीछे पसे पर्दा दूसरी चीज़ें हैं और इसके जरिए आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब आलम, और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि इस तरह का इल्ज़ाम जो है बीजेपी की जो हुकूमतें हैं वहाँ पर लगाया जा रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखता भी है क्योंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, तो कहीं ना कहीं जो है मोहन भागवत भी देखते आए हैं कि पहले भी उन्होंने मॉनिटर किया है कि किस रियासत में बीजेपी की सरकार किस तरह से चल रही है। तो ऐसे में इस तरह के इल्ज़ाम लगना, बीजेपी इसको किस तरह से कहती है? देखिए, बीजेपी की जो है अभी थोड़ी देर पहले हमारी बीजेपी के तर्जुमान से बात हुई और उसके वजीर से जो है बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात हुई, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के पास आवाम के बीच जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, अपनी साख खो चुकी है। अब तो अपनी साख को बचाने के लिए जो है वो उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। आरएसएस का मुल्क की कुर्बानी के लिए एक बड़ा किरदार है और अगर यहाँ पर किसी तरह का जनहित का काम हो रहा है तो उसमें किसी तरह का ताउन देना गलत चीज़ नहीं है। वहीं पर कांग्रेस का इल्ज़ाम यह है कि आरएसएस का जो है मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान की तारीख में तरक्की में कोई किरदार हो या तहरीक आज़ादी में कोई किरदार हो तो उसको बता दिया जाए। और अगर फिर हुकूमत इस तरह से आरएसएस को जो ताउन दे रही है तो क्या मध्य प्रदेश की जो दूसरी सामाजिक तंजीमें हैं उसके लिए भी सरकारी मशीनरी इसी तरह से खड़ी होगी जिस तरह से भिंड में जो खड़ी की गई है या जहाँ पर भी आरएसएस के कैंप लगते हैं वहाँ पर वज़ीर आला से लेकर दूसरे जो वज़रा है काबीना वज़रा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक सियासत है, सियासत के पीछे पते पर्दा जो है और जो पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर आरएसएस की जो बात की जा रही है, ये सच है कि बगैर आरएसएस के मशवरे के भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं उसके जरिए भी एक सियासत मध्य प्रदेश में जारी है। बिल्कुल मेहताब आलम, और ये भी कि जब चुनाव आते हैं तो ये भी कि बीजेपी अगर इतना अच्छा कारकर्दगी दिखाती भी है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आरएसएस होती है, क्योंकि आरएसएस के कारकुनान जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्यों जब इस तरह के बयान आते हैं पल्ला झाड़ देती है? देखिए, इसलिए कि वादे तौर पर अगर वे कह दे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि जो है हमारा उससे ताल्लुक है तो उसकी इमेज जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच या जो पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर, जो सियासत को लेकर अवाम के बीच में उसकी साख कहीं ना कहीं मजरू होती है। तो अगर हम आरएसएस की बात करें और आरएसएस की ज़ैली तंजीमों की बात करें तो उनकी तादाद जो है 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक उसकी पॉलिटिकल विंग है जिसकी सरपरस्ती वो करती रहती है। और फिर जहाँ जहाँ भी, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं मुल्क में जहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जो है फीड जो है की ज़रूरत होती है कि फीडबैक क्या है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, उसके लिए काम आरएसएस ही करती रहती है। चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, दूसरी रियासतों की बात करें, तो उससे पसे पर्दा जो चीज़ें हैं उसको भारतीय जनता पार्टी सामने लेना चाहती है। और कांग्रेस बार बार ये चाहती है कि आवाम को बताया जाए कि हुकूमत जो चल रही है वो हुकूमत भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो है वो उसका रिमोट कंट्रोल आरएसएस है और ये पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस खुद अब सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच अपनाए हुए हैं, जो कि राहुल गांधी के रैलियों से साफ पता चल रहा है। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तर तफसीलात के लिए।